अब ये तब छूटती है जब हमें सच्चा सौदा मिल गया हो, यानी इससे बढ़कर कुछ मिला हो, तब तो ये छूट जाएगी। जैसे किसी की झोपड़ी से उसको निकालो तो वो झगड़ा करेगा कि मैं अपनी झोपड़ी नहीं छोड़ सकता, लेकिन अगर उसे किसी महल की फोटो दिखा दो कि ये महल तुझे मिलेगा तेरी झोपड़ी छोड़ने के बाद, तब वो बड़े आराम से उस झोपड़ी को छोड़ने के लिए तैयार हो जाएगा। इसी प्रकार शरीर रूपी झोपड़ी को कोई छोड़ना नहीं चाहता, चाहे कितनी पुरानी क्यों ना हो जाए, कितनी मैली कुचैली क्यों ना हो जाए, कितनी ही घिस क्यों ना जाए, दांत झड़ जाएं, आंखें खराब हो जाएं, कान खराब हो जाएं, मैदा भी खराब हो जाए, हाथ पैर से चला भी ना जाए, फिर भी ये काया को छोड़ने के लिए कोई तैयार नहीं है, इस झोपड़ी को छोड़ने के लिए कोई तैयार नहीं है। छोड़ेगा कब? जब उसे शब्द रूपी महल मिल जाए, जब उसे शब्द रूपी महल मिल जाए रहने के लिए, तब वो बड़े आराम से इसको छोड़ेगा और अपनी खुशी से छोड़ेगा। इसीलिए साहिब ने बोला, जिस मरने से जग डरे मेरे मन आनंद, मरने पर ही पाइए पूर्ण परमानंद। मरना मरना सब कहें, मरना जाने ना कोई, और ऐसी मरनी जो मरे बहुर न मरना होए। मरना मरना सब कह रहे हैं कि एक दिन मर ही जाएंगे, आएगी तो देखी जाएगी। जब आएगी तो क्या देखोगे? आने से पहले तैयारी खींच के रखो, अपना अटैची बांध के रखो, कभी भी आ सकती है, कोई भरोसा नहीं कि आज जियो या कल जियो या परसों। यहां जवान जवान लोग हार्ट अटैक से मर रहे हैं, यानी अब कोई भरोसा नहीं किसी का, कौन कितने दिन जी रहा है। तो इसलिए पहले ही पोटली बांध के रखो, और जैसी मृत्यु आए रोना धोना छोड़ के गुरु के द्वारा बताई गई विधि को अपनाओ। जो गुरु समझा रहा है तुम्हें कैसे इस शरीर को त्यागना है, उसको अच्छी तरह समझो और उसके बाद इस देह से न्यारे हो जाओ। किसी को रोने की जरूरत नहीं है, किसी को चिल्लाने की जरूरत नहीं है, तड़पने की जरूरत नहीं है। अपने ध्यान को एकाग्र करो और इस काया को छोड़ दो। किसकी तरह? सांप की तरह। सांप अपनी पूरी काया को, पूरी खाल को छोड़ के आगे निकल जाता है, केचुली पड़ी रह जाती है और सांप जीवित ही निकल जाता है। इसी प्रकार आपने भी शरीर यही छोड़ देना है और शरीर से निकल के शब्द गुरु में समा जाना है। इसके अलावा और कुछ नहीं करना, इसके अलावा कोई आस भी नहीं रखनी कि मैं किसी सतलोक में जाऊंगा, मैं किसी अलख लोक, अगम लोक, अनामी लोक में जाऊंगा। नहीं जाना। किसी स्वर्ग में, महास्वर्ग में, ब्रह्मलोक, शिवलोक, गोलोक नहीं जाना। ना कहीं आना, ना कहीं जाना, आपे में आप समाना। अपने आत्म स्वरूप में समाना है। उसी आत्म स्वरूप में तुम्हारी मुक्ति है, उसी आत्म देव में तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। जैसे समुद्र में गंगा मिल जाती है तो मुक्त हो जाती है, नहीं तो पता नहीं कौन से शहरों में, कौन से गांव में कहां बांध लगा दिया जाए गंगा पे। कोई भी नदी है, बांध तब तक लगता है जब तक वो समुद्र में मिल नहीं गई। इसी प्रकार जब तक आपका जीव, आपकी सुरता शरीर से हटके शब्द गुरु में मिल नहीं गई, तब तक ये देखो 1,84 बांध लगा रखे हैं, 1,84 बांध लगा रखे हैं। सूरत को शब्द में ना मिलने देने के कारण पता नहीं कहां कहां बांध लग जाएंगे, कहां कहां जन्म लेना पड़ेगा। लेकिन ये बांध तोड़ के हमने अपने स्वरूप में, अपने आत्म स्वरूप में लीन हो जाना है। इसी को मुक्ति कहते हैं। जब तक आत्म स्वरूप नहीं मिला, समझ लो कोई और स्वरूप मिलेगा। कोई ना कोई हड्डी का ढांचा, मांस का पुतला बनना ही पड़ेगा, आना ही पड़ेगा, और इसी में उलझ पुलझ के एक दिन मर जाना पड़ेगा। इसीलिए साहिब कह रहे हैं कि भाई इससे ये एक और इंसान जन्म जो मिला है, ये केवल इसलिए मिला है कि तुम लख के, कोई पुलिस वाला बन के, कोई मंत्री बन के, कोई संतरी बन के, कोई रिक्शा चला रहा है, कोई मंत्री बन के, कोई संतरी बन के।
कोई रिक्शा चला रहा है, कोई सब्जियां बेच रहा है, ये सब पेट के धंधे हैं। पेट केवल पेट तक सीमित हैं। ज्यादा से ज्यादा बैंक अकाउंट में पैसा दोगे तो इससे ज्यादा कुछ नहीं कर पाओगे। खाना वही है, 4 रोटी सुबह 4 शाम को। उसके अलावा जो कुछ भी एक्स्ट्रा कमा रहे हो, क्या कर रहे हो? केवल बैंक में डाल रहे हो और वो ठगियां बढ़ती जा रही हैं, बैंक बैलेंस बढ़ता जा रहा है। तुम्हारे काम नहीं आ रहा। याद रखना, काम उतना ही आएगा जितना तुमने काम में लेना है। जितना तुम्हें रोजमर्रा की जीवन में चाहिए उतना ही पैसा निकालोगे, लेकिन वो बढ़ता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। फिर टॉप में पहुंच जाओगे, दुनिया का सबसे अमीर आदमी, टॉप 10 में आ गए। इससे कुछ होने वाला नहीं है। ये सब तुम इकट्ठा कर रहे हो केवल छोड़ने के लिए। मेरे पास 10 बीघा है, मेरे भाई का 2 बीघा भी मुझे मिल जाए, केवल लालच। वो 2 बीघा भी और 10 बीघा भी यहीं रह जाना है। जो 2 भाई प्यार से मिलके अपनी जमीन पे गुजारा करते, निर्वाह करते, भक्ति करते साथ में, और दोनों ही निकल जाते, वो अब दोनों कोर्ट कचहरी के चक्कर में पड़ गए हैं इस मिट्टी के कारण। और ले किसी भी नहीं जानी, ना दादा परदादा ले गए, ना हम ले जा पाएंगे, लेकिन केवल माया ने हमें झगड़ा करवा दिया। और ये झगड़ा केवल भाइयों में नहीं, ये झगड़ा आश्रमों में भी ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। आश्रमों में तो इतना ज्यादा है कि क्या बताया है।